नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर सेकंड का जो 2023 में 26 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके जीएस व साइंस के जो भी प्रश्न पेपर फर्स्ट में पूछे गए थे उनको कुल 25 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी के पास एसएससी एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियोज़ पहुंचते रहें। क्योंकि 18 से 20 तारीख तक एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो अभी 4 से 5 दिन का वक्त है। तब तक मैं आप सभी को 2023 के एसएससी सीजीएल की जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था और 2022 की सारी शिफ्टों के पूरे जीके जीएस के टायर सेकंड में पूछे गए प्रश्नों का पूरा रिवीजन करवा दूंगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 26 अक्टूबर के जीके जीएस के पूछे गए प्रश्नों की ओर। 26 अक्टूबर की शिफ्ट में जो जीके जीएस का पहला प्रश्न है वो पूछा गया था, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ फेलिंग कोकोनट्स, स्पीडिंग कार्स, रोलिंग स्टोन्स एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। तो आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा था, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 से संबंधित सूची 1 में पदक तालिका में प्राप्त स्थानों का सूची सेकंड में राज्यों के साथ मिलान करें। तो इसका सही मिलान हो जाएगा। पदक तालिका में प्रथम स्थान जो था वो था सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड का, और पदक तालिका में सेकंड स्थान था महाराष्ट्र राज्य का, और पदक तालिका में थर्ड स्थान था जो है हरियाणा राज्य का, और पदक तालिका में चौथा स्थान था कर्नाटक राज्य का। तो ए का 4, बी का 1, सी का सेकंड और डी का थर्ड मिलान सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था, भारत माला परियोजना के चरण 1 के संबंध में निम्नलिखित विवरणों का मिलान कीजिए। तो पहला है, आर्थिक गलियारे जो हैं उनकी लंबाई 9000 किलोमीटर में है। ऑप्शन बी है, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें उनका है 2000 किलोमीटर में, और एक्सप्रेस वे इसका है 800 किलोमीटर, और अंतर गलियारे और फीडर सड़कें इनका है 6000 किलोमीटर में। तो इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा के उद्देश्य से हमर बेटी हमर मान, हमारी बेटी हमारा सम्मान नामक एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। इसका फोकस स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के बीच सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना और महिला संबंधी अपराधों के पंजीकरण और जांच को प्राथमिकता देना होगा। तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो विशेषताएं और नदी का नाम इनको मेल करना है। तो पहला हो जाएगा, बैडलैंड स्थलाकृति का क्षेत्र जो है वह चंबल नदी से संबंधित है, और बृहद गंगा जो है गोदावरी से संबंधित है, सांगपो जो है ब्रह्मपुत्र से संबंधित है, और बिहार का शोक जो है कोसी नदी से संबंधित है। तो आंसर जो है इसका 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या निजीकरण की संभावित आलोचना है। तो आंसर हो जाएगा, हाशिए के लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है जो पूछा गया था, निम्न में से कौन सी बीमारी आनुवंशिक नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा मलेरिया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे सीजीएल टायर सेकंड में जीके जीएस के जो भी 25 प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के 2022 और 23 के सारे जीके जीएस के प्रश्नों को एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर रिवीजन करके जाएं, जिससे आप लोगों को आइडिया लग सके किस टाइप के प्रश्न टायर सेकंड में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के टायर सेकंड के सारे पेपरों के वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न, सितंबर 2022 में किस राज्य ने विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसे महिला मुद्दों पर बोलने के लिए एक अतिरिक्त दिन की व्यवस्था की थी? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर सर्वाधिक था? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समूह शून्य के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अक्रिय गैसें कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बादशाहनामा की रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति ने रखा था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों को उनके द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है जवाहरलाल नेहरू, इनका हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। और मनमोहन सिंह, इनका हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना से। और अटल बिहारी वाजपेयी, इनका हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना से। तो पहले का ए, दूसरे का सी और तीसरे का बी, ये इसका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा कैंसर का एक रूप नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ग्लूकोमा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुव सेन द्वितीय प्रयाग इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुए थे? तो आंसर हो जाएगा वेन सांग। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर वर्तमान में यह अभिधारणा की गई है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो आंसर हो जाएगा लगभग 4 अरब 50 करोड़ वर्ष। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विषयों वस्तुओं को उनके संबंधित अनुच्छेदों के साथ मिलान कीजिए। तो पहला है, चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग के अंतर्गत निहित किया जाएगा। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 324 में किया गया है। तो ए का बी सही हो जाएगा। दूसरा है, विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसदीय शक्ति किसमें निहित है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 327 में। तो सेकंड का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और थर्ड का, चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप पर रोक, तो इसका अनुच्छेद 329 में वर्णन किया गया है। तो 3 का ए ऑप्शन जो है मिलान सही होगा।
अगला प्रश्न है, भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरलों और उनसे संबंधित घटनाओं के मिलान के गलत युग्म का चयन करें। तो लॉर्ड डलहौजी जो 1857 का विद्रोह से संबंधित नहीं है। लॉर्ड ऑकलैंड जो है प्रथम अफगान युद्ध, तो ये इसका सही मिलान है। और लॉर्ड कैनिंग जो है वुड्स डिस्पैच 1854, तो ये इसका गलत मिलान है। तो कथन ए और कथन थर्ड जो है इसके गलत मिलान हैं। अगला प्रश्न है, 25 अंश सेंटीग्रेड के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा 6.17 × 10⁻⁻21 जूल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। अम्ल और खाद्य स्रोत से, तो कार्बनिक अम्ल का जो मिलान हो जाएगा सोडा वाटर से, और लारिक अम्ल जो है कोकोनट मिल्क से सही मिलान होगा। और ब्यूटेरिक अम्ल का जो है मक्खन से, और इरूसिक अम्ल का सरसों के तेल से सही मिलान हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 4था संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 22 में राज्यसभा में पारित किया गया था। यह किस राज्य पर लागू होने के संबंध में संविधान आदेश 1950 में संशोधन करने के लिए है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करें। तो इसमें रासायनिक यौगिक और मसालों का मिलान करना है। तो पहला हो जाएगा कर्म्यूनाइट्स का संबंध हल्दी से हो जाएगा। फिर 1,8 सिनिओन का संबंध जो है इलायची से हो जाएगा। और उसके बाद यूजीनाल का जो संबंध है वह लौंग से। और पिपेरिन का जो संबंध है वो काली मिर्च से हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 इसका सही मिलान हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, विश्व के निम्न में से किस क्षेत्र के कुछ भाग अपने समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे टायर 2 एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।